दोस्तों, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और एनएसडीएल पोर्टल तहत आप सीएससी से पैन कार्ड अप्लाई के काम करते हैं और रिसेंटली आप इसके वेबसाइट पैन कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस पर मेरे सामने है, सारे डेटा को फिल करने के बाद आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड करने का ऑप्शन, पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है, हम किस प्रकार सीएससी एनएसडीएल से पैन कार्ड अप्लाई कर सकेंगे एवं एनएसडीएल पोर्टल से ये ऑप्शन आगे प्रोसीजर क्यों हटा लिया गया है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली। अगर आप एक सीएससी संचालक है, पैन कार्ड जो एनएसडीएल का यूज करते हैं, अभी दिक्कतें आ रही है तो वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो पहले आपकी इसकी जो वेबसाइट होती है, जो मैं यहाँ क्लिक करके सेव कर रखा हूँ, एप्लीकेशन यहाँ पे आती है लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ एक रेड कलर में आप एक सूचना प्रदर्शित होती है। अगर मैं इसे अनुवाद हिंदी में करूँ तो यहाँ पे लिखा है, हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही कि हमने डिजिटल सेवा पोर्टल में नई एनएसडीएल पैन प्रक्रिया जारी कर दी है। यहाँ यात्रा के अंत में, यानी जब आप पैन कार्ड अप्लाई करें उसके लास्ट में वॉलेट रखा जाता है, यानी कि पेमेंट का सिस्टम लास्ट में किया गया है, जिससे रिफंड की आवश्यकता नहीं होती। यानी आपका कभी बीच में आप पैन कार्ड अप्लाई करते कुछ मिसिंग हो जाती है या कुछ गलती होती है या फिर कुछ नाम में मिसमैच होता है तो आपको जो पैसा कट जाता है, जिस पैसे को लौटने में आपको 2-3 दिन ऑटोमेटिक रिफंड हो जाता है। पहले रिफंड करना पड़ता था। इसको देखते हुए क्या किया, पेमेंट सिस्टम को लास्ट में किया गया है। आपसे अनुरोध है कि नया अनुरोध सबमिट करने के लिए नए एनएसडीएल पैन लिंक का उपयोग करें और यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन आपको दिया। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया आपको पेज देखने को मिलेगा। तो जरूर आप सुनिश्चित कर ले, जब आप अप्लाई करने आप जा रहे हो, आप ना इस लाल वाले की जगह आप क्लिक हेयर में क्लिक करें अगर आप पुराने वेबसाइट को यूज कर रहे हो। अगर नहीं है तो आप ये वाली नई वेबसाइट है egovcsc.csccloud.in/nsdl वेबसाइट को सेव कर ले। आप जैसे मैं यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे सेव कर रखा हूँ, इसे चेंज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी आप जा सकते हैं। अब आती है इस वेबसाइट पे पैन कार्ड अप्लाई कैसे करेंगे। तो सिंपली आप लॉगिन विद डिजिटल सेवा पे क्लिक करेंगे तो आप अपने सीएससी आईडी फर्स्ट टाइम करो, इस प्रकार ऑथराइज मांगा जाएगा, यस करके आप यहाँ पे ऑथराइज हो जाएंगे। ऑथराइज होने का आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखेगा, जहाँ टॉप पे आपकी सीएससी आईडी, सामने टोटल एप्लीकेशन आपने कितने सक्सेस किए, आपकी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको नया अप्लाई करना तो बाएं साइड में आपको न्यू एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। अगर आप पैन कार्ड में चेंज, करेक्शन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड, फोटो अपडेट वगैरह करना चाहते हो तो आप सेकंड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अंदर आपको देखने को मिलेगा। हम ये भी देखेंगे कि कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होता है क्या उसको हम रिफंड ले सकते हैं इसी वीडियो में। और सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जहाँ पे आप फेल, सक्सेस, आपकी जो रिकॉर्ड होती है अप्लाई की गई पैन कार्ड की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ साथ लास्ट में लॉग आउट आप कर सकते हैं। तो अभी हमें नया पैन कार्ड अप्लाई करना, न्यू एप्लीकेशन अंदर जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पहले की तरह ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड, जो एक स्कैन बेस हो, जहाँ पे अपलोडिंग प्रोसेस होती है, और एक ई-केवाईसी में जहाँ पे आपको डिजिटली इंस्टेंट पैन कार्ड जिसे हम बोलते हैं वो बन जाता है, जहाँ हम डिजिटल रूप से करते हैं। हम ई-केवाईसी सेट कर रहे हैं, आपको दोनों किए हैं तो आपको मालूम होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में पेन इंडिया सिटीजन जो पहले की तरह यूज है उसी कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल एक ही मिलेगा। सिलेक्ट पेन आपको फिजिकल चाहिए, ई पेन चाहिए। फिजिकल में आपके घर में पेन कार्ड प्लस आपकी ईमेल पेन आती है और ई पेन का सिर्फ आपके ईमेल आईडी पेन कार्ड आएगी, जिनके लिए अलग अलग शुल्क लगता है। तो हम फिजिकल प्लस ई पेन दोनों को सिलेक्ट करें जो बेस्ट होता है। अब यहाँ पे नेम एज इन आधार कार्ड, जो कस्टमर आधार कार्ड जो सही नाम है वो नाम दर्ज करना है, पूरा नाम। इसके बाद कस्टमर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर यानी कौन से महीने, फिर दिन और फिर साल चूज करना है। तो यहाँ पे जैसे जनवरी मंथ 01 और जिस तारीख है वो सेलेक्ट करें, उसके कौन से ईयर में है वो आप यहाँ पे दर्ज इस प्रकार से कर लेंगे। इसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर जो एक्टिव होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को जब डाकिया उसके घर पे पैन कार्ड लेके उसे कांटेक्ट कर सके और उनको पैन कार्ड उनको डिलीवर कर सके फिजिकल तौर पे। ईमेल आईडी जहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो कस्टमर दर्ज करे, क्योंकि ईमेल आईडी उनका ई पेन आएगा। नहीं है तो आप दुकानदार जो अप्लाई कर रहे हैं CSCVLE अपना खुद का दे, ताकि आपके ई पेन आए तो आप कस्टमर को अगर इंस्टेंट चाहिए तो आप उसे प्रिंट आउट कर दे सके। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सामने इस प्रकार प्रोसेस सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन जो भरे हैं वो सारी चीज को कंफर्म कर ले, सीएससी आईडी, पेन सिटीजन, इंडिया, नेम, पेमेंट जो करेंगे 7 रुपए यहाँ पे है, आपको कुछ डिस्काउंट मिलती है सीएससी की तरफ से, वो दिख जाएंगे। बाकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। आप यहाँ प्रोसेस टू एनएसडीएल करेंगे तो यहाँ पे आपको अग्री जो होती है लोकेशन वगैरह ली जाएगी। एंड एक आपका एजेंट रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर एजेंट रजिस्टर कर चुकी तो आपको यहाँ पे उसका
ऑथराइज करके लॉगिन करनी होती है, वो एजेंट के लिए करता है तो वो करना होगा। तो आप जिस नंबर से कर रहे हो उस नंबर डालकर आप यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे नंबर डालकर ओटीपी आपको रिक्वायर हो जाएगी। जो लोग पहले अप्लाई कर चुके वो बेहतर समझ रहे हो इस चीजों को। आपके नंबर जो ओटीपी गिरे उसे दर्ज कर सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे एजेंट का ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आती है पेन एप्लीकेशन की पहले की तरह प्रोसेस। आपने जरूर ख्याल ये किया होगा कि आप अभी तक जितनी चीजें किए हो सब चीज पहले की तरह हो रही है, बस आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। आपके सीएससी वॉलेट से कोई पैसा डिडक्ट अभी तक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो डिटेल ठीक है, कस्टमर का आधार नंबर दर्ज करनी है सही। इसके नीचे आपको टाइटल नजर आएगा। टाइटल में श्री श्रीमती कुमारी। तो मैं एक पहले ही बता चुका कई वीडियो में, श्री जो होता है वो लड़का, छोटा हो बड़ा हो जो भी जिसका माइनर हो, माइनर नहीं है सबके लिए श्री का यूज होता है। ये एक टाइटल डिपेक्ट करता है उसके जेंडर को, ये कहीं प्रिंट होकर नहीं आता है। एसएमटी जो होता है ये शादीशुदा औरतों के लिए होती है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके टाइटल को मेल फीमेल है उसे डिपेक्ट करता है और शादीशुदा है या नहीं उसको दर्शाता है। तो एसएमटी सभी के लिए होता है, कहीं भी प्रिंट होकर नहीं आता है। एंड बात करें कुमारी की, तो जिन महिलाओं का शादी नहीं हुआ है उनके लिए कुमारी का यूज होता है। मैं फिर से यहाँ बता दूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो वो कुमारी सेलेक्ट कर सकते हैं। अनमैरिड गर्ल अगर है तो ये कहीं भी प्रिंट होकर नहीं आता है, बस ये उनके शादी है या नहीं है उसको डिपेंड करता है। और दूसरी बात, ये मेल फीमेल को भी वो है उसको वहाँ पे दर्शाता है। तो आप इस हिसाब से कुमारी सेलेक्ट कर डरे नहीं अप्लाई करने में। अगर आपने पहले नया भी कर रहे हो तो इस चीज को ख्याल रखें, टाइटल भी कहीं प्रिंट होकर नहीं आता है। तो हम जिस अप्लाई कर रहे हो एसएमटी तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है, जैसे आप अप्लाई करो तो फर्स्ट नेम इधर है, लास्ट नेम सरनेम इधर है, तो फर्स्ट नेम दर्ज करेंगे। अब मिडिल नेम अगर कुछ है जैसे कि विद्या कुमारी सिंह है तो यहाँ कुमारी मिडिल में चला जाता है। अभी हमारा कुमारी ने लास्ट नेम है तो हम सिर्फ लास्ट नेम में जो इसका है देवी हम वो फिल करेंगे। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक रिफिल मिलेगी, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। शुरू में अप्लाई करते वक्त यहाँ आपने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे जेंडर पे अगर देखो मेल सेलेक्ट कर दूं तो यहाँ पे जेंडर इनवाइट मारता है क्योंकि हमने यहाँ पे एसएमटी सेलेक्ट किया है। ख्याल रखना ये, अगर हम कुमारी भी सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखो मेल करें तो गलत मारेगा, लेकिन अगर आप श्री कर दे तो ये देखो हट गया। तो टाइटल इसी काम में आता है, इस चीज को आप ख्याल रखें। एसएमटी करेंगे और यहाँ पे हम फीमेल को सिलेक्ट कर देंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन जिसे आप सुन भी सकते हो, वॉइस यहाँ पे कर सकते हो। बाकी हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं एंड हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ख्याल रखिए ये सबमिट करेंगे, आपका कुछ गलती रहेगा तो आपका ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो फिर से उसी पेज पे आप वापस आ जाओगे। आपको यहाँ पे जो डिटेल होता है आपके आधार बेस से मैच किया जाता है, तो आपका मैच सक्सेस है तो आप फिर अब नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पेरेंट डिटेल जैसे कि मम्मी अगर सिंगल है तो यस करें, नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करें। एंड पापा का नाम फिल कर सकते। ख्याल रखिए पापा अगर लेट है, इंतकाल हो चुका है, डेथ हो गए हैं तो भी आप पापा का नाम दर्ज कर सकते हैं। बहुत लोग हमसे सवाल करते हैं कि उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उनका नाम दर्ज कर सकते हैं? तो हाँ, नाम दर्ज कर सकते हैं चाहे वो हो या नहीं हो। अगर मम्मी सिंगल रहती है, पापा के साथ नहीं रहती तो यस करके आप मम्मी का देखो यहाँ यस किया तो मम्मी का नाम ही सिर्फ भरने को आ रहा, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी नो करके पापा मम्मी दोनों का नाम फर्स्ट नेम जिस हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से उल्टा नाम पड़ता है, फर्स्ट नेम कालू है, अगर कुमार यादव होता तो कुमार मिडिल में जाता है, लेकिन अगर सिर्फ यादव यहाँ पे तो यादव लास्ट में पड़ता है। ख्याल रखें नाम में उल्टा पुल्टा करें परिणाम उल्टा पुल्टा आ जाएगा। जो भी पेन कार्ड के काम करते हैं उनको ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मम्मी का नाम भी डाले तो बेशक आप मम्मी का नाम यहाँ पे दर्ज कर सकते हो, उसे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं भी देंगे तो ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको पेन कार्ड में किसकी नाम प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे फादर्स नेम मदर नेम जो भी आप सिलेक्ट करो उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेदर फिजिकल पेन कार्ड रिक्वायर तो आप शुरू में यस कर चुके तो यस नो नहीं कर सकते। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा। कई लोग को सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करने में बहुत परेशानी होती है कि अगर कोई नौकरी करते जॉब है, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, तो सैलरी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनकम कोई धंधा है, बिजनेस है, प्रोफेशनल है, आप उससे कमाते हैं, दुकान है, बड़े बड़े है तो इनकम आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके घर है, रेंट लगा रखे हैं, आपकी जमीन है, उससे कमा रहे हो और आपका मेन इनकम जरिया वही है तो आप इनकम सोर्स कर सकते हो। अगर आप कोई और काम करते हैं, लेबर हो, मजदूर हो, पढ़ाते छोटा मोटा काम करते हो, स्टूडेंट हो, तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को आप जरूर सेलेक्ट करें। बाकी यार अलग चीज है कैपिटल गेन, या फिर कोई हाउस वाइफ हो, काम वाम नहीं करती है, सिर्फ घर में रहती स्त्री, सिर्फ इनकम बनाती, तो नो इनकम भी आप चूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करें। बाकी जो भी कस्टमर उनके हिसाब से आप यहाँ पर चूज या आप खुद के बाद तो चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको
यहाँ पे एरिया स्टडी कोड आएगा, एरिया स्टडी कोड आप गूगल सर्च कर यहाँ पे भर सकते हैं। इसका आपको यहाँ एड्रेस आएगा जो रेजिडेंटल ये है। ऑटोमेटिक आधार कार्ड जो एड्रेस वो आपका फ्री ले लिया है क्योंकि आप ई-केवाईसी मोड पे कर रहे हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन कर आएंगे आप, यहाँ पे अगर कोई माइनर करो तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव लगती है, बाकी आप नहीं करो तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दिखेगा, ऑटोमेटिक ये नो पे रहेगा, आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एओ कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसके नीचे पिन कोड भी है। तो एओ नंबर ये करने के लिए आप यहाँ नीचे देखो इंडिया सिटीजन सेलेक्ट करनी है, फिर आपको कहाँ से आप किस स्टेट से वो चूज करेंगे एंड आप किस सिटी से हो वो सिटी आप चूज करेंगे। आपको यहाँ पे नियर बाय इनकम टैक्स ऑफिस देगा सबसे नीचे, यहाँ पे आप इस पे जैसे क्लिक करोगे आपका ऊपर वाला सब कुछ फिल हो जाएगा। आप अपना पिन कोड जो कस्टमर के आधार कार्ड पर है वो पिन कोड दर्ज कर यहाँ पे आप प्रोसीड कर देंगे। ख्याल रखिए ये जो भी डिटेल आप नीचे भरेंगे ये कस्टमर के आधार कार्ड जिस जगह की उस एरिया को ही चूज कर आप करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट करने के यहाँ पे आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो मैं अपने सिटी कटिहार से कर रहा हूँ, तो हमने कटिहार डाल दिया, जिस डेट में कर रहे वो है, और डॉक्यूमेंट हम आधार कार्ड ही आप यूज किए क्योंकि हमारा जो डिजिटल मोड से अप्लाई हो रहा है। एंड फाइनली सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो एक लास्ट आपका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपका नाम जो आपने फिल की है, आपका जेंडर, आपने जितने डाटा भरे यहाँ पे वो सारे डिटेल, आपके पेरेंट नेम, मदर्स नेम, सोर्स ऑफ इनकम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कम्युनिकेशन, वो ऑटोमेटिक फिल रहेगा, आपको नहीं दिखेगा। और स्क्रॉल डाउन करेंगे आप अपलोड रिप्रेजेंटेटिव आप वगैरह है कुछ है, आपका डिटेल, आपका एरिया कोड, आपका प्लेस और डेट मिलेगा। आप यहाँ लास्ट में कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे सीधा अभी देखो यहाँ पे कोई पेमेंट अभी तक हमारा नहीं लगा। अब यहाँ आती है बायोमेट्रिक बेस ई-केवाईसी का ऑप्शन। यहाँ पे ओटीपी बेस भी जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर जो है उसकी ओटीपी बेस आप कर सकते हो। यहाँ पे बायोमेट्रिक बेस हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ प्रमुख डिवाइस सॉफ्टवेयर हमारा प्रॉपर इंस्टॉल है। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं मंत्रा की L1 डिवाइस को हम सिलेक्ट करते हैं और हमारा RD डिस्कवर सक्सेसफुल होता है। हम ओके करते हैं, हमारी मंत्रा लाइट की लाइट ऊपर आती है। अगर कस्टमर फिंगर रखाएंगे यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। फिंगर वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको ई साइन करना होगा। ई साइन के लिए आधार नंबर एंड फिंगर या फिर ओटीपी करते हैं वो ई साइन कर लेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट मोड आएगा जहां पे आपको पेमेंट CSC से कटानी है। जब आपका सब कुछ ओके है, आपने सब कुछ प्रॉपर भर लिया, आपका कोई तरह का दिक्कत नहीं आया है, अब आप पेमेंट कर रहे हो, तो मैं बताऊं आपका एक भी केस पेमेंट रिफंड का नहीं आया क्योंकि आपने कोई गलती की ही नहीं है और आपने स्टार्टिंग जितने अप्लाई किया बीच पेज काट दो भला आपका वो एप्लीकेशन। जैसे मैं ये पेज को अगर मैं काट दूं यहाँ से एंड मैं फिर से इस वेबसाइट के अंदर जाने की कोशिश करूं तो हम फिर से इस वेबसाइट के पेज पे आए तो टोटल एप्लीकेशन 1 है, टोटल सक्सेस हमारा 0 है, टोटल पेंडिंग जो हमने अप्लाई किया और हमने प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाया तो पेंडिंग है। और यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अंदर हम जाएंगे तो हमारा वो वाला पैन कार्ड एप्लीकेशन इनकम्प्लीट पे है और हम रिसबमिट पे एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो हम वही पेज पे आ जाएगा जहां पे हमने इसे छोड़ा था, यानी कि हम इसका पेमेंट मोड पर आ जाएंगे। अगर आप नहीं अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत है, छोड़ सकते हो, आपने कुछ मिसिंग कर दिया, फिर से आप नया अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप NSDL पोर्टल के नए ऑप्शन के तहत जो लोगों के पैसे कट जाते थे, पेमेंट से परेशान थे, इसको देखते हुए NSDL ने अपने सर्विस को इम्प्रूव किया है। तो आप इस प्रकार से CSCVLE नए पैन कार्ड इस पोर्टल के तहत बिना पेमेंट रिफंड के इशू आए बिना अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जानना इस पोर्टल पे मंत्रा L1 या फिर मोर्फो की L1 डिवाइस सेटअप किस प्रकार की जाती है, अगर वीडियो आ चुकी होगी सामने आपको देखने को मिल रहा है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।